बेलवागंज स्थित एक महिला के ससुराल में उसका शव पाया गया। इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आरोप यह है कि ससुराल वालों के द्वारा उसे दहेज प्रताड़ना को लेकर उसकी हत्या की गई है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का मामला विवाहिता के पिता ने दर्ज करवाई है। बुधवार की देर शाम विवाहिता प्रीति कुमारी का शव मिलने से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। घर में महिला का शव होने की सूचना महिला के परिजन ने थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति को दी। थाना अध्यक्ष दल बल के साथ पहुंचकर मृतका 25 वर्षीय प्रीति कुमारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। वहीं महिला के पति स्वर्गीय शाह के पुत्र गोविंद कुमार और उसके छोटे भाई मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रीति कुमारी के पिता जो मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उच्चैठ के रहने वाले सकलदेव शाह ने आवेदन में लिखा है कि उसकी पुत्री की शादी के बाद से ही पति सहित परिवार के लोग दहेज में रुपया और मोटरसाइकिल देने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी पुत्री गरीबी के कारण उन लोगों को नहीं बताती थी। प्रीति को पिछले वर्ष एक बच्चा भी हुआ था जो मर गया। उन्होंने बताया कि प्रीति गर्भवती थी। पति और उनका भाई उनकी पुत्री को गला दबाकर हत्या कर दिया। इधर परिजनों ने बताया कि प्रीति ने खुदकुशी की है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। फिलहाल पिता के आवेदन पर पति और देवर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं प्रीति के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। हमारी बच्चिया कुछ दिन से परेशान सी थी और बार बार कह रही थी ये मांग रहा है वो मांग रहा है, गहना जेवर पैसा कौड़ी। इसके बाद इन लोगों ने हमको कल फ़ोन एक बार हमारा बच्चिया किया था, लेकिन वो बात नहीं हो पाया। बाद में इन लोगों ने लाश मरने के बाद हमको कॉल किया, तब हम लोग वहाँ से भागे जब तक यहाँ लाश गिरा हुआ था। शादी हुए कितने दिन हुए थे? 3 साल हो गया, ये फरवरी आएगा तो 3 साल हो जाएगा। अच्छा, दहेज कौन कौन मांग रहा था? दहेज वगैरह का भी कोई मांग था? हाँ, उन लोग का जो कुछ कम था या कुछ ज़्यादा मांग था तो उसको लड़की को डराता धमका के उसको सासू माता है वो हमेशा उसको मारता था, टॉर्चर करता था। और उसका पति भी उसका माँ और बेटा दोनों मिलके उसका टॉर्चर करता था। फिर हम लोग को कभी फ़ोन करता था ना तो ये बात बदल देता था कि आपकी लड़की ऐसा है वैसा है, ये ऐसे बच्चे को नहीं संभाल पा रही। 1 साल तक हम अपने घर पे बच्चे को रखा है। अच्छा, आपकी बच्ची का नाम क्या था? प्रीति कुमारी। देखिए, हम वार्ड 41 के सामाजिक कार्यकर्ता है। हम लोग को जैसे ही मालूम हुआ कि मेरा एक दोस्त है उसके बारे में मात्र मालूम हुआ कि जो इस घटना हुआ है, तो आए दिन जो दहेज प्रथा का जो मामला है जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार सिर्फ दिखाने के लिए कागज़ पर काम हो रही है। और आज भी दहेज जो लिया जा रहा है, आज एक लड़की के साथ जो घटना हुआ है बोलने में लोग को बहुत दुर्भाग्य है कि बोल रहे हैं आप लोग के सामने। आज दहेज के कारण जो लड़की को मार दिया गया है, तो वैसे वैसे आदमी को फांसी को सजा दिया जाए और वैसे वैसे को क्या कहते हैं जेल के कोने में सराया जाए, तो आज के डेट में लड़का डरेगा। और जो भी दहेज प्रथा की बात करती है उसको सजा दिया जाए और इसको जल्दी अविलंब उसके माँ बाप को और उसके परिवार को अरेस्ट किया जाए। हमारा यही मांग है। जी, आपका नाम क्या है? अर्जुन कुमार सर। बोलिए सर, एक्चुअली हम उनके मामा हुए हैं। तो स्टार्टिंग शादी के ठीक 6 महीने तक ठीक रहा, सारा चीज़ सही नॉर्मल रहा। शादी के ठीक 6 महीने बाद जो उनको प्रेशर देने लगा कि तुम्हारा बाप मेरे लिए क्या क्या है, क्या दिया है, ना पैसा दे रहा, ना गाड़ी दिया, ना चैन दिया, ना अंगूठी दिया सोने का, कुछ भी नहीं हमको मिला है। ठीक है, तुम अपने बाप को फ़ोन करके बोलो हमको गाड़ी चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए। कभी पैसे, कभी अंगूठी के लिए परेशान कर रहा था, तो कभी गाड़ी के लिए परेशान कर रहा था। तो वो लड़की ज़्यादातर नहीं बात कर रही थी क्योंकि पापा उनके उस बैकग्राउंड से नहीं है, गरीब है। तो वो अपने पापा को नहीं खुल के बोल रहा था, वो बर्दाश्त कर करके रह रहे थे। कुछ दिन ज़्यादा ही प्रेशर देने लगा, अंगूठी चैन और पैसे पर 1 लाख रुपए का डिमांड करने लगा। तो वो अपने बात जो है अपने मम्मी और पापा के बीच में रखा, तो वो बात को नॉर्मल रख लिया। वो गरीब आदमी है, नहीं दे पाया तो वो नॉर्मल बात हल्के में ले लिया। उसके बाद भी वो परेशान करते रहे। ठीक है सर, परेशान होने के बाद भी सर वो जो लड़का है सर अयासबाज थे, दारूबाज थे सर। ठीक है, उसके बाद एक दिन वो अपने मेरे जो भांजी थी सर, एक दिन वो सनरंगे हाथे अपने भाभी के साथ पकड़े। उसके बाद पकड़ने के बाद उनको वो अपने बात मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा को बताने के बाद इनके मम्मी पापा इनको फ़ोन किए, लड़के के मम्मी पापा को। उनको बताने के बाद वो लड़की के मम्मी पापा जो लड़की के मम्मी और पापा जो थे और लड़का जो थे उनको ज़्यादा प्रेशर देने लगा, मेंटल टॉर्चर करने लगा सर। मेंटल टॉर्चर करने के बाद उसको मारते थे, पीटते थे। वो सहती रही। क्या बोलेंगे, पापा तो गरीब है, उसको तो
नहीं हो पा रहा था। तो लड़का का कैसे? नाम क्या हुआ? लड़का का नाम सर गोविंद कुमार शाह। उसके पिताजी का? उसका पिता जी का नाम बच्चू शाह था सर। और नाम है? तो सर उनके पापा का नाम था अजय कुमार शाह। ठीक है सर। उसका घर हो गया बेलवागंज, लहरिया सराय। ठीक है सर, वार्ड नंबर 42, थाना लहरिया सराय पड़ता है। थाना लहरिया सराय पड़ता है। ऐसा कि लड़की के साथ जो है ना, आज नहीं कम से कम 1.5 साल से जो है ना, उसको गाड़ी के चक्कर में, दहेज के चक्कर में उसको बहुत उत्पीड़न किया जा रहा था। उत्पीड़न सबसे ज़्यादा उसके सास की तरफ से किया जा रहा था। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी 24। धन्यवाद।